सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कभी आप ये सोचते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। कभी इस पे विचार करिए कि हमारी बीमारी का कारण क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं। जब आप इस चीज़ को सोचेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, तभी इसके उपाय के बारे में आप जानने की कोशिश करें, तभी इसके लिए आप कुछ सोचेंगे। या तो हम ये नहीं जानते कि हम बीमार क्यों होते हैं, यही तो कारण है ना। अगर हमें जान जाए कि हम बीमार क्यों होते हैं, उसके कारण क्या क्या हैं, तो हम बीमारी क्यों हों, वही चीज़ें आपको हम बताने की पूरी कोशिश करते रहते हैं बड़ी सरल भाषा में कि आप बीमार क्यों होते हैं। यही मूल कारण है, इसी को आपको जानना है कि क्या कारण है हमारे लिए कि जो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, क्या कारण है हमारे लिए जिसको हम जान नहीं पाते हैं। तो इस पे आज हम आपको विशेष रूप से बताएंगे और बड़ी साधारण भाषा में बताएंगे। कभी आप सोचिए कि बच्चे जो होते हैं, जन्म से ही बच्चे हमारे कभी कभी रोगी होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमारे हैं उनके बारे में हम जानते ही नहीं कि इन्हें किस तरह का आहार मिलना चाहिए, किस तरीके का भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि शरीर जो है हमारा धातुओं से बना हुआ है। पूर्ण शरीर की रचना के लिए हमें 7 धातुओं की ज़रूरत होती है। अगर हम इस चीज़ को जान जाएंगे कौन कौन से धातु हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है जिससे कि हमारे शरीर की रचना होती है, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है रक्त, मांस, वसा यानी फैट, हड्डी यानी बोन्स, बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा। ये सारी चीज़ें मिल करके ही हमारे शरीर की रचना करती हैं। और इसके बाद फिर हमारा होता है स्पर्म यानी शुक्राणु, जिसके जरिए हम फिर दूसरा जीव उत्पन्न करते हैं, यानी दूसरे बच्चे को उत्पन्न करने की शक्ति मिलती है जीवाणुओं के द्वारा। अब हमें ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर को हमने आपसे बताया कि खून चाहिए, खून के बाद मांस, हड्डी, कोशिकाएं, टिश्यूज़, कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मसल्स बनते हैं, फिर लिगामेंट्स, कार्टिलेज। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के संपूर्ण रचना के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि जितने भी हमारे अंग हैं इन्हीं सबसे मिलके बने हैं। चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, जितने भी आर्गन्स हमारे हैं, चाहे हमारी ब्लड वेसल्स हों, जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन है, सभी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी हैं। तो इनका मुख्य स्रोत क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। अगर इसके स्रोत को आप समझ जाएंगे तो आपको बीमार हम क्यों होते हैं इसका कारण आपको बड़े ही सरल तरीके से पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप ये जान गए कि इतनी चीज़ों से मिलने से हमारा शरीर बनता है, तो इनका स्रोत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझे, जैसे दूध है ना, दूध है, दूध से आप हिस्से ही आप मट्ठा निकालते हैं, दूध से आप मक्खन निकालते हैं, दूध से आप दही निकालते हैं और दूध से आप घी निकालते हैं। अगर दूध नहीं होगा तो हमको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। यानी उसका मेन माध्यम क्या हुआ, उसका बेस क्या हुआ, उसका सोर्स क्या हुआ, हमारा दूध। अगर हम पानी से चाय निकालना, पानी से मट्ठा निकलेगा, पानी से मक्खन निकलेगा, पानी से दही निकलेगा, पानी से घी निकलेगा, तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की धातुएं हैं। तो ये तो आप बड़े सरल भाषा में समझ गए होंगे कि हमारे शरीर को किन किन धातुओं से मिल करके हमारा शरीर बना है। अब इन धातुओं का मूल स्रोत क्या है, हमारा रस, सिंपल सा रस। अगर हमारे शरीर को रस मिले तो हमारे शरीर के अंदर ये सारी धातुएं क्रमशः बनती रहेंगी और हमारे शरीर के अंदर के आंतरिक जितने भी हमारे अंग हैं उनके निर्माण होते रहेंगे और उनके ग्रोथ भी होते रहेंगे। और साथ साथ में हमारे शरीर की जो अंदर की क्रियाएं हमने बरस लगातार बताते आ रहे हैं कि सब चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक सिस्टम से हैं। कुछ आपको करना नहीं, बस खाली आपको रस अच्छा डालना है। जैसे अगर आपको अच्छी क्वालिटी का दूध आपके पास है तो आपको सारी चीज़ें अपने आप ही उससे निकाल लेंगे। मट्ठा भी, लेकिन उसकी जो विधियाँ निकालने की उसको तो आपको करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर को जो बनाया उसके अंदर आप केवल रस डालिए, बस इसी रस को आप रस से डालते रहेंगे। उससे हमारी सारी धातुएं आपको जिस रूप से जिस अंग को विकसित करने के लिए चाहिए, जिस रूप से जिस अंग को आगे कार्य करने के लिए चाहिए, उसका पूरा विकास उन चीज़ों से होता रहेगा। तो रस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि रस आपका कैसा होना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल जन्म से बच्चे अगर हमारा वहीं से शुरू करते हैं, अगर जन्म से ही हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से विकसित कर लेंगे, पूर्ण रूप से उसको शक्तिशाली बनाना शुरू कर देंगे, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको पूर्ण रूप से मिलती रहेंगी। तो जैसे जैसे हमारा शरीर आगे विकास करता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बड़े होते जाएंगे, फिर आगे जवान होते जाएंगे, उस परिस्थितियों में भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और हमारे शरीर के रोग को लड़ने की जो क्षमता है वो स्वयं भी हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह की जो सेल्स हैं उसके अंदर बहुत सी वो सेल्स हैं जो हमारे शरीर का ग्रोथ करती हैं। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की भी सेल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर वायरस की भी सेल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर फंगस की भी सेल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर आपका जो है कैंसर्स की भी सेल्स हैं। सारी सेल्स हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। उसमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ हमारी जो है गुड है, कुछ बैड हैं। तो गुड सेल्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारा डिफेंसिव सेल्स जितनी हमारी हैं वो अगर हमारी स्ट्रांग रहें तो हमें किसी तरह की बीमारी आएगी ही नहीं। जब हमारी डिफेंसिव सेल्स जो होती हैं हमारी वो वीक होने लगती हैं, तभी हम जो है हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं, बैड वायरस हैं, या जो हमारे इस तरह के शुक्र जीवाणु हैं जो हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें डेवलप करने लगते हैं। तो इन सब की चीज़ों के लिए शुरू से बच्चे से ध्यान है। अगर हमारा अगर हमारा बच्चा जन्म से ही जैसे हमारा बच्चा जन्म लेता है उसी समय से सबसे पहले हम ध्यान दें कि उसको केवल हम माँ का ही दूध दें। जब तक हो सके तब तक हम उसको माँ का दूध दें। जब उसको मान लिया कि शुरू से कभी कभी जन्म से ही माताओं का दूध नहीं होता है, ऐसी भी बहुत सारी जो है कारण आते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें किसी भी तरह की मार्केट की कोई भी तरह की सप्लीमेंट्री, किसी भी तरह का फूड, किसी भी तरह का मार्केट्स का प्रोडक्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम उसको शुरू से ही उसको फलों का रस देना शुरू करें। जिस तरह दूध माँ पिलाती है, माँ का दूध देते हैं, तो अगर माँ का दूध जब तक मिल रहा है तब तक तो ठीक है। जब माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो हम उसको तुरंत फल देना शुरू कर दें, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको फल का रस दें। जो भी हमारे मौसम के फल के हिसाब से मिलते हैं उसको फलों का रस दें, उसको शहद दें, उसको हरी पत्तियों का जूस दें, उसको गाजर चुकंदर जो भी चीज़ें आपके नेचर में हैं और बच्चे के अनुकूल हैं, उन सब चीज़ों को हम जूस फॉर्म में उसको दें। क्योंकि हमने आपसे कहा नहीं, रस से सारे धातुएं बनती हैं। अगर हम बच्चे को तमाम सारी सप्लीमेंट्री देते हैं तो उससे हमारा रस नहीं बनता शरीर का, और रस ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जब तक बच्चे के दांत नहीं निकलते हैं तब तक हम उसको रस फॉर्म में, जूस फॉर्म में हर चीज़ें उसको दें। बाहरी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखें। और जब बच्चे के दांत विकसित हो जाएं, जब बच्चे के दांत इस तरीके के हो जाएं कि वो हर एक चीज़ को चबा लें, जब उसके चबाने की क्षमता दांतों के अंदर आ जाए, तो फिर उनको हम फल दें, जूस फॉर्म में ना दें, फलों के रूप में दें। तो गाजर का टुकड़ा दें, चुकंदर दें, टमाटर दें, मूली दें, गाजर, उसके बाद हमारा ककड़ी दें। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम उसको देना शुरू करें, उबाल के दें, चाहे उसको हम कच्चे फॉर्म में दें, चाहे जूस निकाल के दें। दालें भी दे सकते हैं उसको, खिचड़ी भी, जितने भी तरह की चीज़ें हैं। जब बच्चा चबाने लगे तो उनको वो सॉलिड चीज़ें देना शुरू करें ताकि उसको चबाए, क्योंकि जब तक बच्चा चबाने लायक नहीं होता तब तक उसके पहले हम जो भी चीज़ उस बच्चे को देते हैं वो चीज़ें हमारे शरीर में लगती नहीं हैं और डाइजेस्ट नहीं होती। क्योंकि जब वो चबाएगा नहीं तो वो चीज़ें हमारी जो चबाना इसलिए ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या हम जो चीज़ें इस तरह की हैं वो सारी चीज़ें हमारा दांत के द्वारा ही ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो जब दांत नहीं है तो इसी कंडीशन में होता क्या है कि बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको वोमिटिंग का होना, डायरिया का होना, ये सारी चीज़ें उसको शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसका इंडाइजेशन वीक हो जाता है। यानी उसका डाइजेशन इस लायक नहीं है कि उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके। ईश्वर ने जो कुछ बनाया बड़ा सिस्टमेटिक शरीर बनाया कि जब दांत निकले तभी सॉलिड चीज़ों को खाया जाए, तभी ठोस चीज़ों को खाया जाए। इसके बाद जब हम पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं, यानी 16 साल के, 14 साल के, 12 साल के, उस समय से हमें अपने खाने पीने की स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए। वही चीज़ें हम खाएं जो हमारी रस वाली चीज़ें हों। सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को खाएं जिनसे हमारे शरीर को रस मिले। अगर हम इतना ध्यान लें कि रस उन्हीं चीज़ों में मिलता है, आप सोचें सुबह एक बार हम करते क्या हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई आमलेट खा रहा है, कोई भजिया खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई पराठे खा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का हम सुबह नाश्ते में सेवन करते हैं। ज़रा से विचार करें इसके अंदर कहीं रस है क्या? आप एक पराठा लीजिए, उसको गारिए, देखिए उसमें रस निकलता है? बिल्कुल रस नहीं निकलेगा। जो भी सुबह आप नाश्ता, आप एक ब्रेड लीजिए, ब्रेड को गारिए, ब्रेड को आप उसको दबाइए, उसमें रस निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अंडा आप खाते हैं, अंडे में रस निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। ज़रूरत हमारे शरीर को रस की है।
यही इस चीज़ का हमें आपको ज्ञान देना है, इसी चीज़ को लिए हमें एजुकेट करना है कि जो भी सुबह के पार आप सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, काफ़ी पीते हैं, इनमें कोई रस है क्या? बिल्कुल रस नहीं है। हमारे शरीर को रस चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे शरीर को रस मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारा वही रस से हमारे शरीर के अंदर के डिफेंसिव पावर्स जो है स्ट्रांग होंगे, इम्यूनिटी बूस्टर्स बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी तरीके के हम रस लेते हैं वो सारे रस की प्रॉपर्टी क्या है? वो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए एंटीसेप्टिक हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, एंटी फंगल हैं। उसके अंदर हमारी आल विटामिन, सभी तरह के विटामिन हैं, सभी तरह के मिनरल्स हैं, सभी तरह के खनिज लवण हैं और सभी तरह के उसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, सभी तरह की प्रोटीन्स हैं। ये सब चीज़ों से भरपूर होता है हमारा जो चीज़ हम रस के रूप में लेते हैं। तो हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को रोग मुक्त रखना है, तो हमें भोजन पर विशेष ध्यान देना है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी जिनको कि रोज़ ही सेवन करना है। जैसे हमने आपसे कहा कि एक आंवला रोज़ खाना है, लहसुन के, इसको आप बिल्कुल नोट कर ले सर, ये आपके जीवन में पूर्ण रूप से काम आएगी, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। एकदम एक डायरी में इसको नोट कर लें, थोड़ा सा समय निकाल करके। एक आंवला रोज़ हमें खाना है, जब तक आंवला मिला आंवला खाएं नहीं, उसके बाद आंवले का पाउडर लें। किसी रूप में हमारे आंवले का अचार उतना अच्छा नहीं माना गया है, कोशिश करें आंवले का पाउडर ही ज़्यादातर मिल जाते हैं। आंवले का जूस है, नहीं अगर हम जूस ले रहे हैं तो कम से कम 10 ml, नहीं तो एक कच्चा आंवला जब तक मिला दांतों से खूब चबा करके खाएं। और 5 जवा लहसुन के रोज़ लेना है, 5 ग्राम अदरक छील करके उसको जो है चबा के दांतों से खाना है। और 1 ग्राम हल्दी का पाउडर, 1 ग्राम हल्दी का पाउडर, अदरक 5 ग्राम, लहसुन 5 जवा, आंवला 1। इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में रोज़ सेवन करना है। और 10 नीम की हरी पत्तियाँ और 10 तुलसी की पत्तियाँ, इनको भी खूब चबा करके, तुलसी की पत्ती को ज़्यादा नहीं चबाएंगे, थोड़ा सा उसको रोस्टेड बना करके उसको ले लेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको रोज़ अपने जीवन में सेवन करना है। जिस तरीके से आपने नियम बना लिया कि मुझे चाय भी रोज़ पीनी है, किसी को काफ़ी रोज़ पीनी है, किसी को जो है ब्रेड रोज़ खाना है, तो इन 6-7 चीज़ें हमने आपको बताई, इनको रोज़ आपको लेना है। दोपहर के भोजन में आपका चुकंदर है, गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, हरी धनिया के पत्ते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको सलाद के रूप में, मूली है, सलाद के रूप में ज़रूर लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए पूर्ण रूप से भोजन भी हैं, आपका पूरा पेट भर जाएगा। आपको क्या चाहिए खाने के लिए? और अगर आप कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो ये सारी चीज़ें आप जो चीज़ बना खाते हैं, ब्रेड लाते हैं मार्केट से, आमलेट लाते हैं, बनाते हैं घर में, अंडे लेकर के आते हैं, और आप चाय बनाते हैं, काफ़ी बनाते हैं, अगर आप तुलना करेंगे तो शायद उससे सस्ता ही पड़ेगा। सुबह नाश्ते में अंकुरित चीज़ें लिया करिए। फल आपकी क्षमता के साथ, अगर आपको फल खा सकते हैं तो सबसे सस्ता फल है केला। एक नियम बना लें कि हमें 2 केला सुबह नाश्ते में ज़रूर लेना है बस। और इस मौसम के हिसाब से अगर संतरा मिला संतरा भी खाइए, पपीता मिला पपीता भी खाइए, सेब भी खाइए, जो जिस तरीके से। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं तो केला तो खा ही सकते हैं। अगर केला भी नहीं खा सकते तो अंकुरित जो है मूंग और चना तो आप आराम से ले ही सकते हैं। अब इससे सरल चीज़ें आपके लिए क्या होंगी? हम तो ये कहेंगे आप बीमार क्यों होते, इसके कारण आप स्वयं खुद ही हैं, क्योंकि आप जानते नहीं। अगर आप जानते होते बीमार क्यों होते? पैसा तो सब में खर्चा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको फ्री नहीं मिल रही है। तो जब फ्री कोई चीज़ नहीं मिल रही है, इतनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा हमारा है, और उसको हम ऐसी चीज़ों को खरीद करके लाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से नुकसानदायक हैं। या तो हमें थोड़ा सा स्वाद मिल जाता है, आप स्वाद की चीज़ खाइए। आप पहले अच्छी चीज़ें, हेल्थ वाली चीज़ें, हेल्दी फूड को परसेंटेज आप 80 to 85% रखिए, और 10 से 15% आप टेस्टी फूड खाएंगे तो किसी तरह नुकसान नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में रखेंगे, बच्चे के जन्म से लेकर के अपनी पूर्ण अवस्था में, तो आप लोग पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। और साथ में आपके दांत भी नहीं खराब होंगे, आपकी आंखें भी जल्दी से नहीं खराब होंगी, न इनमें किसी प्रकार का रोग आएगा, न किसी प्रकार का अन्य गंभीर बीमारियाँ आएंगी। तो आप बीमार होने के स्वयं के खुद ही कारण हैं, यह आप जानते नहीं हैं। हम तो ये कहेंगे जानते नहीं, और अगर आप जानते हैं तो उसको मानते नहीं। तो इस चीज़ को आप पूर्ण रूप से जान लीजिए, इस चीज़ को पूर्ण रूप से मान लीजिए, और इस को पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए कि हमें वही चीज़ खानी है जिसके अंदर रस हो। एक फार्मूला दिमाग में रख लीजिए कि हम बस बार बार ये कहते हैं कि जूस कंटेन चीज़ें खाइए, जैसे क्योंकि रस से ही हमारी धातुएं बनती हैं। अपने मान के चलिए, आपने पराठा खाया, पूड़ी खाया,
अन्य चीज़ें जितनी फ्राई खाई, जितने भी तरह के पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, केक खाई, जो भी चीज़ें आपको इस तरह की मिल रही हैं उसको खाने के पहले सोच लिया करिए कि इसमें रस है कि नहीं। बस अगर इसके अंदर रस है तो फ़ायदा करेगा, उसके अंदर अगर रस नहीं है तो उसका हमारा पैसा भी बेकार गया। देखिए सबसे पहले तो इतने परिश्रम से पैसा कमाते वो हमारा बेकार चला गया, और दूसरा हमने जो चीज़ उससे खाई वो हमारे शरीर को बीमार कर दिया, यानी दोनों तरफ से नुकसान। तो ऐसा क्यों करते हैं? हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले शरीर से प्यार करिए। 3 चीज़ों दुनिया में अगर आप किसी से पूछे भैया हम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, तो लोग ये कहेंगे ना हम भैया अपने माता पिता से करते हैं, या अपने दोस्तों से करते हैं, या अपने संबंधियों से करते हैं। नहीं, बात आपकी सही है। या बहुत से लोग भैया हमको तो सबसे ज़्यादा प्यारी भैया पैसा सबसे ज़्यादा प्यारा है। नहीं, इसके पहले भी कोई ऐसी चीज़ है जो उससे ज़्यादा प्यारी है। क्या चीज़ है? आपका अपना शरीर। अगर आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्यार करने लगें तो सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपके रिश्ते, संबंधी, माता पिता, पैसा, सब चीज़ें आपकी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी यदि आप अपने शरीर से पहले प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि आप पहले जानने की कोशिश करें कि इन सब चीज़ों की प्राप्ति का स्रोत क्या है, इन सब चीज़ों की प्राप्ति का रूट क्या है, इन सब चीज़ों की प्राप्ति का हमारा जो है बेस क्या है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है। तो हमारा शरीर ही तो है। तो सबसे पहले शरीर को प्यार करिए। बस एक फार्मूला, सबसे पहले शरीर को प्यार करिए, और दूसरा चीज़ इस शरीर के अंदर केवल रस ही डालिए। हम चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को हमारे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस चीज़ को समझें कि हम बीमारी के कारण स्वयं ही हैं, कोई दूसरा नहीं। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल चीज़ें, बहुत ही कम खर्चे में चीज़ें हैं, क्योंकि हम सभी चीज़ें खरीद के ही खाते हैं। उसमें ये ध्यान देना है कि हमारी क्या चीज़ें हमारे शरीर के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं। आज हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे इस वीडियो को पूरे परिवार और पूरे बच्चों के साथ बैठ करके सबको सुने, सबको सुनाएं और सबको बताएं, ताकि हमारे बच्चे भी शुरू से ही जागृत हो जाएं, उनकी माताएं, उनके पिता, ताकि अपने परिवार को तो पूर्ण रूप से स्वस्थ ही रख लें, अपने को स्वस्थ रख लें। बस यही हमारी आपके लिए सबसे बड़ी सेवा है। सत्यमेव जयते।